मैं आपको बताऊंगा वो वाकया जो 28 फरवरी को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पेशी के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे साथ और मेरे जो दिगर दोस्त हैं, ज़ीशान सैयद हैं न्यू टीवी से, इसके बाद शाह खालिद हैं ARY न्यूज़ से, इसके अलावा अब्बास शबीर हैं, इदरीस अब्बासी हैं, ये तमाम दोस्तों के साथ बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। वीडियोज़ आपने कुछ देखी हैं, कुछ वीडियोज़ नहीं बन सकी। तो इस वाकये में सारा पस मंजर क्या था, उस दिन पुलिस का क्या बदला जो है वो माहौल था, उसका बताने का मकसद ये है कि आपको बैकग्राउंड भी पता चल जाए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ, मेरी लेफ्ट साइड पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, राइट साइड पे G11 है जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जहाँ से इमरान खान जब पहले पेश हुए थे तो वहाँ से मैं वहाँ से निकला, यहाँ पे जो है वो ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मार्केट वाली साइड है वो उस तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, और ये G10 इशारा के करीब हम जो है वो खड़े हैं। तो ये वो जगह है लेफ्ट साइड पे मेरी, जहाँ पे पुलिस ने एक नाका जो है वो लगाया हुआ था। तो मैं सारा पस मंजर बताने का मकसद ये है कि पुलिस का बदला जो है वो उस दिन माहौल, उनकी जो नीयत जो है वो बदली क्यों थी। मुझे जो लगता है यहाँ पे मुझे रोका गया। सबसे पहले खालिद अवान साहब हैं, अफसर हैं पुलिस के, वो लीड कर रहे थे। खालिद अवान वो हैं जो जिनके साथ मेरी 2 साल मैं सदर रहा हूँ एसोसिएशन का, तो मेरी कोऑर्डिनेशन रही है उनके साथ। हम जो है वो सारी जो जितनी भी हाई प्रोफाइल कवरेजेस होती हैं, वो सारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है IG इस्लामाबाद जो मौजूदा है, इन्होंने बनवाया हुआ है, और उसमें पुलिस के हाई ऑफिशियल्स आज भी ऐड हैं, और उसमें हम बताते हैं कि आज जो हाई प्रोफाइल कवरेज है तो कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। तो पुलिस और जर्नलिस्ट जो है, सहाफी, उनके दरमियान एक तयशुदा उसूल, तयशुदा एक SOP है कि जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सदर सेक्रेटरी हैं, तो फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो किसी भी जर्नलिस्ट की निशानदेही करेगा तो उसको पुलिस अंदर आने की इजाजत देगी। ये जुमला आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि इस पे सारा जो है वो मसला बना है, और उसके बाद पुलिस जो है वो जो क्रिएट हुआ है जो इशू, उसके बाद बना है। तो ये वो जगह है जहाँ पे खालिद अवान साहब ने मुझे जानते बूझते हुए रोका, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, सिर्फ ये है कि हाई कोर्ट क्योंकि जान पहचान है उस बंदे से, तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद बहरहाल काफी तगो-दो के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 6-7 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं, और मुझे काफी तगो-दो के बाद यहाँ पे जो है वो यहाँ से पुलिस ने यहाँ से जाने की इजाजत दी खालिद अवान साहब ने। और उसके बाद जो है वो आगे चल कर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसी लाइन में अगर आप देखें तो मेरी लेफ्ट साइड पे आगे हम जाएंगे जिस गेट पे, वो गेट 1 है, साइलिन का गेट है, कि उस गेट पे क्या हुआ। फिर उसके बाद हम जाएंगे जो VIP गेट है, जहां से मरियम नवाज शरीफ भी इंटर होते रहे हैं। इमरान खान जब उनके तौहीन अदालत का केस था वो भी इंटर हुए, और उस दिन भी वो उसी गेट से इंटर हुए, उस गेट के अंदर ये वकूआ हुआ। अभी हम जो है वो गेट जो साइलिन का गेट है, गेट 1, उस पे चलते हैं। मैं बताता हूँ कि वहां पे हुआ क्या था, उस गेट पे क्या जो है वो मामला हुआ था, और उसके बाद जो है वो आगे हम चलते जो VIP गेट है और अंदर जो है वो क्या मामला था। उसके बाहर जो है वो हमारे सीनियर सहाफी सुहेल रशीद साहब मौजूद थे उस दिन, वो हमें वहां पे जाकर बताएंगे कि वहां मामला जो है वो क्या था। अभी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आम लोगों का दाखिला होता है। आम लोगों से मुराद जो होता है जिनके केसेस लगे होते हैं वो आते हैं, और खास तौर पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ का माहौल उस दिन क्या था। यहाँ पे एक जो SOP है कि यहाँ पे मीडिया के जो अफराद हैं उनके लिए बाकायदा एक रजिस्टर्ड है। उस रजिस्टर पे जितने भी यहाँ पे मीडिया के पर्सन आते हैं उनके बाकायदा इंदराज होता है, नाम लिखा जाता है, उसके बाद उनके जो इदारे हैं वो लिखे जाते हैं। तो इस गेट पे मैं जो गेट 1 है जो आम लोगों के लिए है, या आम लोगों से मुराद है कि कोई भी जा सकता है, मीडिया पर्सन भी इसी गेट से जाते हैं, हम भी इसी गेट से जाते हैं। ये सारे लोग जहाँ पे जितने भी पुलिस एहलकार हैं वो हमें जानते हैं कि रोजाना के लिए हमारा आना होता है। तो ये वो जगह थी कि यहाँ पे जो मेन गेट है वो तो बंद होता है, ये वो जहाँ से एंट्री होती है। तो ये आप ताला देख सकते हैं, ये ताला बंद यहाँ से बंद किया गया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो मैं यहाँ पे मौजूद रहा, और यहाँ पे मौजूद रहते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस, मैंने जो हमारे दोस्त हैं ज़ीशान सैयद, उनको मैंने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कॉल अटेंड नहीं हो रही, तो वो वहां पे गए, उन्होंने उनसे चेक किया कि क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस एहलकार खड़े थे
उन्होंने ये बताया कि जो कामे बाला है उनके आला अफसरान है उनके, उन्होंने अंदर से ताला लगाया है और ताले की चाबी साथ ले गए हैं। अब पता नहीं उनकी जेब में चाबी थी या नहीं थी, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यह है कि वो चाबी साथ ले गए हैं। जीशान सैयद जो है वो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक किया। मैंने भी जो कंसर्न्स हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस है, चीफ जस्टिस ऑफिस है, इसके अलावा जो सिक्योरिटी के रजिस्ट्रार हैं उनसे राब्ता किया और उनको मैंने, जो सिक्योरिटी के रजिस्ट्रार हैं वैसुल हसन साहब, यहीं पे खड़े होके जब पुलिस एहलकार जो है वो वायरलेस कर रहे थे, किसी को कॉल कर रहे थे, कॉल किसी ने पिक भी की लेकिन कोई बात हुई नहीं हुई मुझे नहीं आइडिया, उनके बकौल जो है वो, क्योंकि चाबी मेरे पास नहीं है, बंदा आएगा तो चाबी, जहां एक पुलिस एहलकार आगे भी खड़े थे। मतलब ये सारा सिनेरियो बताने का मकसद ये है कि हमारी एंट्री ना चीफ जस्टिस ने बैन की, ना रजिस्ट्रार ने बैन की, ना जो है वो सिक्योरिटी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी उसने बैन की। ये किसने बैन की ये अभी तक सामने नहीं आया। वो बंदा सामने आ जाए तो मेरा ख्याल है सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। तो 25 मिनट के बाद वैसुल हसन जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं वो यहाँ पे आते हैं, मेरे से बात करते हैं, वो पुलिस वाले से बात करते हैं, कॉल मिलाते हैं। पुलिस वाला ये कहता है कि हमारे आला हुकाम से बात करें। हाई कोर्ट की ये जो जुरिस्डिक्शन है इससे अंदर ये जो एरिया है हाई कोर्ट का है, जो सिक्योरिटी का इंचार्ज देखता है, लेकिन उसको भी झंडी दिखा दी गई, इनकार कर दिया गया कि भाई आप जो है वो नहीं जा सकते। 25 मिनट यहाँ पे दलील किया गया। मैं प्रोफेशनल ड्यूटी पे हूँ, लॉ मुझे प्रोटेक्ट करता है कि एज ए जर्नलिस्ट ये ओपन कोर्ट्स हैं, मैं जा सकता हूँ और हमारा रजिस्टर्ड है, रोजाना आते हैं, कोई पाबंदी भी नहीं थी। तो ये पाबंदी किसने लगाई, किसने जहां पे दलील किया? इस गेट से एंट्री जो है बैन थी और वैसल हसन साहब को भी झंडी दिखाई गई और ये गेट जो है वो पुलिस ने खोलने से इनकार कर दिया। किसने ये कहा था ये तो मतलब वक्त बताएगा। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अंदर ये सारा खुला एरिया है, लेकिन हम ये इस गेट की बताना इसलिए जरूरी था कि किस तरह उस दिन बदला बदला माहौल था पुलिस का, किस तरह पुलिस ने एक्ट किया और वो लोग जो हमें रोजाना देखते हैं उन्होंने किस तरह पहचानने से इनकार किया। ये बताने का मकसद यह है कि इस गेट पे हम अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो चलते हैं नेक्स्ट गेट पे, जो वीआईपी गेट है, जिस गेट से इमरान खान जो है वो आते हैं, पहले भी आते रहे हैं वीआईपी लोग, इमरान खान भी आते हैं। और इसी गेट की एंट्री थी। जब मैं वहां पे पहुंचा, उनकी गाड़ी थोड़ी सी पीछे खड़ी थी गेट से, तो वहां पे क्या हुआ, इस गेट से बाहर उसके अंदर क्या हुआ वो आपको बताते हैं। अभी जो है वो वीआईपी गेट मेरे राइट साइड पे है। यहाँ पे जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है उनकी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी पीछे खड़ी थी। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो जमा थे, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी। तो एक दो सहाफी भी मेरे साथ थे दोस्त। तो जो डिप्टी रजिस्ट्रार जो हैं सिक्योरिटी वैसल हसन, उन्होंने अनथक कोशिशों के बाद मेरा ख्याल ये है कि कोई 100 मिन्नतें तरले उनको करने पड़े, तो उन्होंने इससे जो है वो इस गेट से जो है वो एंट्री जो है वो यकीनी बनाई कि इस गेट से जो है वो एंट्री हो जाए। इसके बाद मैं अंदर चला गया। अंदर का सूरत हाल तो आपको अंदर जाके बताएंगे, लेकिन यह है कि यहाँ पे हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं सुहेल रशीद, वो मौजूद से। इसके बाद की रुदाद हम उनसे पूछते हैं कि सुहेल रशीद ने यहाँ पे क्या देखा, क्या हुआ, और जब अंदर ये वाकया हो रहा था तो उन्होंने क्या देखा। वो सारे क्योंकि बाहर खड़े थे, उनको चीजें तो कम नजर आ रही थी, लेकिन क्या माहौल क्या था बाहर का वो जो है वो बताएंगे आपको कि ये यहाँ पर क्या बदला सा जो माहौल है वो क्या लग रहा था उनको। मैं उस रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स से साकिब भाई आपके पीछे ही आया था। आप पहले पहुंचे और मैं आपसे राब्ते में था कि कौन सा गेट ओपन है, क्योंकि ये इतलात हमारे ग्रुप्स में आ रही थी कि इमरान खान की गाड़ी को भी बाहर रोका गया है। तो मैं चाहता था कि आसान रसाई जहाँ से उस रास्ते से चला जाए। तो आपने कहा जी कि किसी भी गेट से आज रसाई नहीं है, जो मेरे लिए हैरान कौन था। ताहम मैंने एक अपना माइंड अप्लाई करते हुए सोचा कि आसान तरीका यह है कि मैं जो वर्कशॉप वाली साइड से है उससे पीछे जो मार्केट है उसमें जाऊं और दुकानों के दरमियान से अंदर जो रास्ता आता है उससे मैं गेट तक पहुंचूं जिस पर हमारा रजिस्टर होता है, और वहां में जाऊं तो अपना तारुफ करा के मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैं उस गेट पर पहुंचा, वहां पे मैंने देखा कि ताला लगा हुआ था। मुझे बताया गया कि जी इस गेट से दाखिला नहीं है, और साथ में आपसे राब्ते पे था। उसी गेट पे मैंने देखा हमारे यहाँ पर डेली जो कैमरामैन आते हैं चंगेज चौधरी साहब, वो मौजूद थे। उनको मैंने साथ लिया और आपने मुझे बताया जी कि जो आगे वीआईपी गेट है उस पर आ जाएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, और आप चीफ जस्टिस साहब के स्टाफ से भी राब्ते में थे, जो मतलब एक चीज़ें हमारी ऐसे स्ट्रीमलाइन करवाते हैं ऐसे मौक़ों पर। तो ये वो गेट है। यहाँ पर मैंने देखा कि एक पूरा मजमा लगा हुआ है।
लेकिन यहाँ पर मैं अगेन बताऊंगा कि उस दिन आम लोगों का यहाँ दाखिला मना था। इससे इधर और उधर दोनों जानिब नाके थे। यहाँ पर सिर्फ इमरान खान की गाड़ी और उस गाड़ी के साथ जो लोग कुछ उस पे लटके हुए हमने देखे थे, सारा दिन साथ साथ थे, वही कुछ लोग यहाँ पर पहुंच पाए थे। और बाकी यहाँ पे साफी थे और वकला थे जो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान के साथ, कुछ जाहिर है उनके हामी भी दो चार जो साथ थे वो चाह रहे थे कि वो साथ अंदर तक जाएं। गाड़ी यहाँ पे रुकी थी और वो गाड़ी यहाँ पे कुछ आधा पौना घंटा यहाँ पे रुकी रही है। और मेरे जहन में ये कंसर्न भी आ रहा था कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट क्यों किया गया है कि यहाँ पे आप देखें मार्केट्स हैं, ओपन एरियाज हैं, और इस तरह मतलब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो खुद कहते भी हैं कि मुझे एक सिक्योरिटी रिस्क है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैंने कहा कि यहाँ पे जिस तरह से एक मजमा बनता जा रहा है और गेट भी नहीं खुल रहा और एक गाड़ी यहीं पे खड़ी है, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया ना हो जाए। साथ में आपसे राब्ते में था, आप लोग यहाँ से आए और आपने कहा जी कि पहले गाड़ी अंदर जाएगी, उसके बाद रिपोर्टर्स का जो हमारा राब्ता था अंदर कोर्ट के स्टाफ से, उन्होंने कहा जी उसके बाद हम आपको आने देंगे। यहाँ पे मैं मौजूद था तो इसी दौरान क्या देख रहा हूँ कि गेट खुला, गाड़ी अंदर जाती है और साथ में इस वाले गेट से अंदर देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ये एग्जैक्ट वो जगह जहाँ पर आप लोगों के साथ तशद्दुद हो रहा था। यहाँ मेरे कैमरामैन मौजूद थे, मैंने उन्हें कहा जी कि अंदर कोई मारकुटाई हो रही है, मुझे नहीं पता कि साफी हूँ। मैंने कहा इसकी फुटेज लें आप। वो यहाँ से ऊपर हुए और उन्होंने फुटेज बनानी शुरू की और उन्होंने कहा कि जी ये तो अपने लोगों को मारा जा रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ से देखा कि अब्बास कबीर साहब को यहाँ से इस गेट से उन्होंने बाहर फेंका और जिशान सैयद जो अंदर खड़े थे मेरे सामने, उनको वहां से उठा के ला रहे हैं। और आपको मैंने देखा कि आपके साथ ये सारा वाकया हो रहा है। ये वो छोटा गेट है, ये बहुत जरूरी बात है। ये वो जगह है जहां से मैं एसी अब्दुल्ला साहब सामने खड़े थे। यहाँ से मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप 1 मिनट आ जाएं। यहाँ अंदर एसी अब्दुल्ला है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे हमारे दोस्त जिनको मार पड़ी थी, जाहिर है वो गुस्से में थे, जज्बाती थे। मैंने उनको ठंडा किया, मैंने कहा जी जो भी होगा कानूनी कार्रवाई करेंगे हम, आप लोग खामोशी रखें। एसी साहब को मैंने कहा जी कि ये मामला हुआ है। उन्होंने कहा जी ये गलतफहमी हो गई होगी, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था ये। उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा चलें, ये गलतफहमी हो गई। मैंने उन्होंने कहा वो इमरान खान साहब जा रहे हैं, अब समाज शुरू होने लगी है, तो आप ये करेंगे, अब तो आपने हमें पहचान लिया है। कहते हैं जी, मैंने कहा जी अब आपको पता है कि चीफ साहब मना करते हैं कि रोकना नहीं है साथियों को जो बीट रिपोर्टर्स हैं। कहते हैं जी, मैंने कहा अब आप दरवाजा खोलें, हम चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी मैं नहीं खोल सकता, मैं नहीं खोलूंगा। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा चीफ साहब कह रहे हैं आप हमें पहचान भी चुके हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का हुक्म मैं नहीं मानूंगा, तो मैंने कहा हम इसे एज इट इज रिपोर्ट कर दें। कहते हैं आपको जो जी आए रिपोर्ट करें। मैंने कहा जी नहीं आए, जो फैक्ट्स हैं वो ये कि आप मना कर रहे हैं कि आप उनकी बात नहीं मान रहे ना, ऐसा ही है। इस पर उन्होंने ये किया कि यहाँ से खामोशी से दूर जाके खड़े हो गए, दरवाज़ा उन्होंने नहीं खुलवाया। उन्होंने कहा जी मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद समात अंदर जैसे मतलब शुरू हो चुकी थी, यहाँ पे हमारे दोस्त मौजूद थे, दरवाज़ा नहीं खोला गया। और इसी दौरान मैंने देखा कि आप लोगों को तशद्दुद भी हुआ। उसके बाद भी मतलब ज़ाहिर है हम यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए थे, हमने एक अलामती बाइकाट किया थी कि हम प्रोसीडिंग का बाइकाट करते हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट ड्यूटी खबर देना है, हमने वो भी बहरहाल निभानी थी। हमने जैसे भी मैनेज करके हमने खबर भी दी कि इमरान खान साहब की पूरी जमानत हो गई है। उसके बाद ये सारा मामला हमने रिकॉर्ड पे रखना शुरू किया और उसके बाद हमने कि तशद्दुद हुआ है हमारे लोगों पर, उसके बाद हमने रिपोर्ट किया। हमने पहले खबर दी है, उसके बाद हमने दिखाया कि हमारे साथ ये चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आज इस वाक़े को 3 दिन हो चुके हैं। CCTV कैमराज यहाँ पे अंदर सारे मौजूद थे, मीडिया के कैमराज की वीडियोज़ मौजूद हैं। अभी तक मुझे नहीं पता कि FIR बाकायदा दर्ज क्यों नहीं हुई। तो ये हम जो है वो अभी हाईकोर्ट के अंदर आ गए हैं। तो ये छोटा गेट है जिस गेट से जो अवैसुल हसन साहब हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से, मैं तो कहूँगा कि वो बेबस हो चुके थे। बहरहाल उन्होंने बड़ी मुश्किल से 2-3 हमारे साथियों को, मैं साथ था, अंदर आए। तो अंदर आके क्योंकि इस गेट से जब मैं अंदर आया तो सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस, क्योंकि ब्लॉक लेफ्ट साइड पे है, तो वहां पे मैं चला गया कि सबसे पहले तो मैं जो मुतलका लोग हैं उनसे बात करूं कि ये किसने सहाफियों पे पाबंदी लगाई है, कौन आने से रोक रहा है, क्यों आने से रोका जा रहा है, हमें चेक करें। हम तावन करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, जो पुलिस है उनके साथ, कार्ड चेक कर लें, कोई मसला नहीं हमें। लेकिन ये कि कौन रोक रहा है ये कोई पता नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, ना रजिस्ट्रार, ना चीफ जस्टिस ऑफिस, ना सिक्योरिटी का जो डिप्टी रजिस्ट्रार है, उन्होंने कहा हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैं वहां पे गया, चीफ जस्टिस ऑफिस, जो चीफ जस्टिस की कोर्ट है मेरी लेफ्ट साइड पे आगे है, वहां पे गया वो देखने। फिर मीनवाइल मैं वहां से चेक करके आया तो वहां वापस आ गया। इस जगह पे मैं तकरीबन जो है वो यहाँ पे आ गया, इस जगह पे। तो इस जगह पे पहुंचने के बाद जो है वो इमरान खान साहब जो है वो
यहाँ से उनकी गाड़ी जो है वो एंटर होगी। अब मैं एसओपी आपको बताता हूँ कि हमेशा से हाई कोर्ट में एंट्री के लिए ये होता है, वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है हमारे जो बाहर होते हैं, जब आते हैं अंदर आते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये एसओपी है पुलिस के साथ, ये एसओपी है कि मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनको आइडेंटिफाई करता हूं, या मेरा कोई कोलीग जो है, दोस्त जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो आइडेंटिफाई करता है। ये एसओपी तयशुदा है व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये हमारा जर्नलिस्ट है। तो इसी तरह यहाँ पे जो खड़े थे अपना असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस वाले थे, पीछे जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार वो भी खड़े थे, चीफ जस्टिस के जो बाकी लोग भी मतलब मुतलका लोग भी खड़े थे। तो मैंने उनको कहा कि ये हमारे जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, मैंने एक दफा यहाँ पे वो थे, मैंने उनको कहा कि ये जर्नलिस्ट है। अच्छा, पुलिस का रवैया यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इसको उठा के बाहर फेंक दें। अब यार उठा के बाहर क्यों फेंक दें? क्या है वो? जिन है वो? क्या दहशतगर्द है वो? गुंडागर्दी कर रहा है? क्या है? मैं हूं ना, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं आपको एसओपी के तहत जो है वो कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ये बंदा है। अच्छा, जैसे ही उस बंदे का मैंने बताया कि यार इसको कर दें, अब कौन था उस वक्त जिसने ये ऑर्डर किया कि इस बंदे को ठीक करो? कौन था? मैंने तो कोई गाली भी नहीं निकाली, मैंने तो किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, किसी का गिरबान नहीं पकड़ा। इवन मैं कहूंगा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ इस दौरान भी मैंने किसी का गिरबान नहीं पकड़ा, उसके बाद भी गाली नहीं निकाली। तो मैं अपनी जो सेल्फ डिफेंस में जो कर सकता था, रोक सकता था उनको, वो किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ना पहले ना बाद में ना दरमियान में। लेकिन कौन था जिसने मेरे कोलीग को, मैंने कहा कि ये जर्नलिस्ट है, इनको अंदर, ये जो जर्नलिस्ट है मैं आइडेंटिफाई करता हूं, इनको आप जो है वो अंदर आने दे, और ये पाबंदी भी नहीं थी। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो यहाँ पे खड़ा है, कोई डीआईजी, बाकी लोग यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जो नियाज अब्बासी हैं वो भी एक फुटेज में नजर आ रहे हैं। अब नियाज अब्बासी साहब जो हैं यहाँ हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के, वो पुलिस के हैं, वो मुझे जानते हैं, बाई फेस बाई नेम जानते हैं, मेरा सुबह दोपहर शाम उनसे राब्ता रहा है, अभी भी रहता है। लेकिन वो यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बताना जो है वो गवारा नहीं किया कि इस असिस्टेंट कमिश्नर को बता दें, असिस्टेंट कमिश्नर जो अब्दुल्ला है, कि ये बंदा यार नहीं आप इस करते। अच्छा, उन्होंने ये किया। मीनवाइल जब मेरे साथ उन्होंने मिसबिहेव शुरू किया तो हमारे दोस्त हैं जीशान सैयद, वो आए मुझे बताने के लिए, यार ये हमारे साकिब हैं, उनको अच्छा, उन्होंने ये किया। जीशान सैयद जो अंदर था, वो ऑलरेडी अंदर था। अच्छा, उसको उठा के यहां से मैं आपको बताता हूं, बड़ा खौफनाक था कि 20-25 पुलिस एहलकार यहां से उसको उठाते हैं, इस गेट से, यहां ये गेट खोलते हैं और इस गेट से उठा के बाहर फेंकते हैं। ये कोई इंसानियत है? ये कोई मतलब क्या है? ये मतलब सीधी सीधी ये गुंडागर्दी है जो उस दिन की गई। यहां से उसको उठा के बाहर फेंका, वो जो अब्बास शबीर था उसको उठा के बाहर फेंका, और ये सारे यहाँ पे देख रहे थे। मैं नियाज अब्बासी साहब की खास तौर पे बात कर रहा हूँ कि वो इस यहाँ की जो फुटेजेस आई हैं वो मौजूद थे इन फुटेजेस में। उनको चाहिए था कि वो अंदर आगे आके बताते, वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं जानता था तो बताते आके कि ये क्या कर रहे हैं आप, और किसने उनको इख्तियार दिया है कि यार आप शहरियों को इस तरह जो है वो दहशतगर्दी और गुंडागर्दी के साथ जो है वो उठा के बाहर फेंके। यहाँ पे मेरे साथ 15-20 लोग आप देख सकते हैं कि जो मेरी फुटेज में, यहां से उन लोगों ने उस तरफ लेके गए, फिर उस तरफ लेके गए, इस तरफ लेके गए, 1.5-2 मिनट जो है उन लोगों ने वो जो बिहेव किया वो आप उस फुटेज में आप देख सकते हैं। लेकिन कोई बंदा जो है वो पीछे जो है वो उसके लिए बताने के लिए नहीं आया, पीछे हर कोई नहीं था। मैं ये कहता हूं कि एक बंदा ही काफी था कि अगर नियाज अब्बासी, या अभी फुटेजेस में देखेंगे कि उसमें कौन कौन, और जो हाई कोर्ट के वो लोग जो इस गेट पे होते हैं वो सारे जानते हैं, मुझे बाई फेस जानते हैं, बाई नेम जानते हैं कि यार ये कौन है। यहां से हम गुजरते हैं, रोजाना की बुनियाद पर सलाम दुआ होती है, तो कैसे हो सकता है कि कोई मुझे पहचानता ना हो? और पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की कि इसको भी उठाकर बाहर फेंकेगी। यार उठाकर बाहर, अब किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत आप उठाकर बाहर फेंक सकते हैं? तो यहाँ पे मैं जो है वो खड़ा हो गया। जो पुलिस एहलकार थे तकरीबन 1.5-2 मिनट इस तरह वो सिलसिला रहा। जो फुटेज आप देखी है वीडियो आपने, तो मैं जब अचानक जो है वो पीछे हुए, बाहर नहीं निकाल सके। बहुत उन्होंने कोशिश की इधर से बाहर निकालने की, लेकिन मैंने रेजिस्ट किया कि किस लॉ के तहत आप बाहर निकाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे खड़ा था तो सामने जो है वो मेरी जो है वो खड़े थे जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं यहाँ के, जो सिक्योरिटी के, वह सब, उनको मैंने वहां से बुलाकर कहा, क्योंकि बाहर हमारे दोस्तों को फेंका गया और बड़ी अजियतनाक तरीके से फेंका गया, और बाहर वो भी थे। अब मैंने उनको ये कहा कि कम से कम आप आए और इनको अंदर लेके आए। अच्छा, वो आए, इसको ताला लगा हुआ था। इस यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो सारे मामले को देख रहे थे वो यहाँ पे खड़े थे। पुलिस ने कहा जी हम नहीं खोलते, आप जाके हमारे आला जो हुकाम है उनसे बात करें। अब वो
जो है वो बेबस यहाँ से वापस जो है वो गए हैं। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मतलब जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनको भी एक्सेस नहीं दी गई, कि मतलब जब वो कह रहे हैं और वो जाहिर सी बात है वो शोर्टी ले रहे हैं कि जिन बंदों को वो आइडेंटिफाई करेंगे उनको अंदर ले आएंगे, उन्होंने इजाजत नहीं दी। अब किसने इजाजत नहीं दी और कौन ये ऑर्डर कर रहा था, ये जानना जो है वो बहुत जरूरी है। ये जो हाई कोर्ट है ये हम पे एहसान नहीं करती। मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, सहाफी हूँ, और यहाँ पे सहाफत पर कोई पाबंदी नहीं है, आजादी इज़हार राय पर कोई पाबंदी नहीं है, और ये लॉ है, आइन मुझे प्रोटेक्ट करता है, आइन मुझे कहता है कि यार आप ये कर सकते हैं। अगर इन अदालतों में कोई पाबंदी लगा दी जाए, कोई भी जुडिशियल ऑर्डर आ जाए, तो जिस दिन ये जुडिशियल ऑर्डर आएगा उस दिन से जो पाबंदी हम पे होगी, हम कानून को मानने वाले हैं, कानून की अमलदारी को मानने वाले हैं। जिस दिन ये पाबंदी लगेगी रिटर्न में, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन कौन होता है असिस्टेंट कमिश्नर, कौन होती है ये पुलिस कि हमें वो उठाकर बाहर फेंके? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई अबव द लॉ हूं, मैं अबव द लॉ नहीं हूं, मैं कानून के अंदर कानून की अमलदारी पर यकीन रखने वाला एक आम शहरी हूं, कोई टाउट नहीं हूं, कोई मैं ऐसा नहीं हूं कि मेरे कोई अंडर कारपेट को 100 चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूं और एक शराफत से हम काम कर रहे हैं। ये डिग्निटी जो है ना, यही है हमारा, ये इज्जत है हमारी। अगर इस पे को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल जो है वो किसी से कोई बात नहीं करेंगे। और जो लोग हमने आइडेंटिफाई किया, अब इस वक्त मैं आपको बताऊं 48 घंटे गुजर गए हैं, उस वाकये को 48 घंटे गुजर गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस एफआईआर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? इसमें लोग आइडेंटिफाई हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आइडेंटिफाई है, इसके अलावा जो पीछे नजर आ रहे हैं उनकी भी बात होगी। लेकिन जो हमने एफआईआर के लिए नाम दिए हैं उस पे पुलिस एफआईआर इस वक्त नहीं कर रही। 2 मार्च को 4 बजे मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खड़ा हूं, इस वक्त तक एफआईआर नहीं कर रही। इस्लामाबाद पुलिस का रवैया क्या है? यहां से एक बंदे की वीडियो आती है, यहाँ पे जो वीडियो थी, मेरी जो वीडियो बनी, जो पूरी दुनिया ने देखी, जो मेरी जो है वो इज्जत और वकार पे हाथ डाला गया, तो वो वीडियो आई 48 घंटे हो गए, इन्होंने एफआईआर नहीं दी। और इनकी हालत ये है कि रात को 10 बजे एक बंदा जो है बैठ के टीवी पे किसी जगह पे बात करता है, वो वीडियो वायरल होती है, रात 12 बजे से उठा लेते हैं, 2 बजे एफआईआर निकालते हैं और सुबह 9 बजे जाके पुलिस थाने बताते हैं, जाके कचहरी में, कि हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। भाई 48 घंटे हो गए हैं, पूरी दुनिया ने, लाखों लोगों ने वो देखा है, और आपको कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। यही हुकूमत जो है वो मौजूदा जो हुकूमत है, ये कल तक जो है आजादी इज़हार राय और सहाफियों के लिए पता नहीं क्या क्या चैंपियन बनी थी, लेकिन आज वही वजीर दाखिला जो है वो एफआईआर नहीं करवा रहा। कौन है आईजी? क्यों नहीं कर रहा एफआईआर? मैं एक आम शहरी हूं, कानून की अमलदारी पर यकीन रखता हूं, ये एफआईआर होनी है, होगी, और उन लोगों के खिलाफ होगी जो इसमें मुलव्विस हैं, किसी गैर जो बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, उनके खिलाफ नहीं होगी। मैंने आईजी का नाम नहीं लिखा, आईजी यहाँ पे मौजूद नहीं था। हमारी हम जो है वो ना किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे हैं, ना किसी और एजेंडे पे हैं। मैं सहाफी हूं, मैं अपने दिफा के लिए हर फोरम जो है वो इस्तेमाल करूंगा। इसलिए ये जो चीजें हैं, ये वीडियो बनाने का सारा मकसद ये था कि आपको एक तो बैकग्राउंड पता चले, आपको मेंटालिटी पता चले कि उस दिन क्या रौनक थी इस पुलिस के अंदर, कि जिसने पहले गेट, दूसरे गेट और तीसरे गेट पे रोक के और चौथी जगह पे आके तशद्दुद का निशाना बनाया, और मेरे कई दोस्तों को जो तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं आपको लिख के देता हूं, जो वीडियो सामने आई है उससे खौफनाक वो वीडियोज हैं जब उनको इस गेट से वो लोग जो है वो बाहर फेंक रहे थे। तो ये एक मतलब जज्बाती में नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कि हमने इस शहर में इन कोर्ट कचहरियों में हमने जर्नलिज्म करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। ये रोजाना के वाकयात, पहले छोटे छोटे वाकयात होते थे, ये बढ़ रहे हैं। पुलिस को मसला यह है कि पुलिस के एक्ट पर कोई बात ना करे। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग अगर आप करेंगे, F9 पार के 2 मुलजमों को मुजरम डिक्लेयर करके, अदालत लगा के, जज बन के, वकील बन के, खुद ही मुजरम डिक्लेयर करके सजाए मौत देंगे आप, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मावराए अदालत कत्ल करेंगे, तो आप पे कोई बात भी ना करे। तो ये गुस्से हैं पुलिस को हम पर। मैंने लिखा था और आगे भी लिखेंगे, ये आईजी साहब सुन लें। हम जो है वो, मैं फिर बता दूं, ये सारा वाकया बताने का मकसद ये था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हुआ क्या था, कैसे शुरू हुआ, वजूहात क्या थी, ये सारी वजूहात मैंने आपके सामने रखी। अब आप खुद फैसला करें कि ये इसके पीछे क्या वजूहात, क्या लॉजिक हो सकती है, क्या मामला हो सकता है। तो ये सारा सिनेरियो था, जज्बात हमारे मजरू हुए हैं। हमें उम्मीद है कि यही सिस्टम जो है उन कल्प्रिट्स को सदा देगा, उनके खिलाफ एफआईआर होगी, उनकी गिरफ्तारियां भी होगी, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी।